हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 फरवरी के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ। ओके, जिसे कोई भी देख सकता है। आप अपने रिलेशनशिप में आने वाले समय में 11 से 20 फरवरी के बीच में कैसी परिस्थितियाँ रहेगी, कैसे आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेगी। ओके, थॉट्स इंटेंशंस कैसे रहेंगे, सब कुछ चेक करेंगे हम। आपके कनेक्शन में आप लोगों को किस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, किन बातों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर कैसा रहेगा, और फ्यूचर की एनर्जीज कैसी रहेंगी। साथ में थोड़े से लव मैसेजेस एक एडवाइस कार्ड के साथ सब कुछ देखेंगे हम इस रीडिंग में। जनरल प्रिडिक्शन है, इसीलिए इसे एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही लीजिएगा। ओके, काफ़ी सारे कैप्रिकॉन्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सभी के लिए डिफर मैसेजेस रहेगा। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और सन मून राइजिंग वीनस साइन डेट ऑफ बर्थ से अगर किसी भी तरह से आप कैप्रिकॉन है, मकर राशि वाले हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पहले हम ऑल ओवर एनर्जी चेक करेंगे रिश्ते की। ओके, पहले रीडिंग की थीम एक चेक करेंगे जो कि पूरे कनेक्शन की एनर्जी होगी। उसके बाद आप दोनों की प्रॉपर इंडिविजुअल तौर पे थॉट्स, इंटेंशंस, एनर्जीज चेक की जाएगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसीलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि वीडियो में फ्लैश हो रहा है। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, ओके, वार्षिक राशिफल की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें 2025 की हेल्थ, एजुकेशन, मैरिज, रिलेशनशिप सभी के लिए मैंने प्रिडिक्शन की हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। किसी को ना मकर राशि ऐसा लगता है कि आप ना उनके साथ गेम खेल रहे हैं। इस रिलेशनशिप में ना ब्लेम गेम और ट्रिक्स, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। यस, जिसे कहते हैं ना प्ले बॉय काइंड ऑफ एनर्जी, ऐसा लगता है। एक एनर्जी ये आई है यहाँ पे कि रिलेशनशिप में ना टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपके पर्सन आपको मनाने आते हैं, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये पूरे कनेक्शन की एनर्जी है, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, इसीलिए उसी तरीके से इसे सुनिएगा। तो देख रही हूँ मैं रिश्ते में ना एक ऐसी टॉक्सिक काइंड ऑफ एनर्जी आ गई है कि ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, खुद गलती करके सामने वाले पे इल्ज़ाम डाल देना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि सामने वाला मुझसे क्वेश्चन पूछ ही ना पाए, उल्टा खुद ही गिल्ट की एनर्जीज में रहे। तो कहीं ना कहीं जिसके साथ भी ये चीज़ें हो रही है, ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझ भी रहा है कि ये चीज़ें जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। किस लिए क्रिएट की जा रही है? क्योंकि अब रिश्ते में बोर्डम सा लगने लगा है, तो डायरेक्ट बोल के निकल नहीं सकते। जिससे कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली टाइप ऑफ गेम यहाँ पे कोई ना कोई खेल रहा है, कि खेल रहा है या फिर खेल रही है कि मैं गलत भी साबित ना हूँ, मैं एक गुड बुक में भी रहूं सामने वाले के, और मैं निकल भी जाऊं इस रिलेशनशिप से बिना किसी दोष के, बिना किसी इल्ज़ाम के। ऐसे आपके पार्टनर की सोच है या फिर आपकी तरफ से ये ऐसी थॉट्स है। ओके, कि माइंड गेम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे आके जिसके साथ भी ये बातें हो रही है ना, वो बोल देगा या बोल देगी, वो इन बातों को सामने रख देंगे कि स्टॉप इट, मेरे साथ ऐसे गेम्स मत खेलो। अगर तुम्हें रिश्ता रखना है तो रखो, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्विट करो इस रिलेशनशिप को।
वहीं पे दूसरी एनर्जी, यही सेम एनर्जी आ रही है, लेकिन कोई जानबूझ के आपसे दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार तक तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ही रिजर्व नेचर की वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यस, रिजर्व नेचर की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर के कुछ हेल्थ इश्यूज भी शायद सामने आए हैं जो वो आपसे डिस्कस ना करे। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि कल को अगर मैं ना रहूं, ओके, तो तब ये शायद मेरे बिना रह भी ना पाए। तो अच्छी बात है कि मैं झूठे एलिगेशंस के साथ एक गलत इमेज बना के यहाँ से दूर चली जाऊं या चला जाऊं, क्योंकि ये डिपार्चर का कार्ड यही दिखाता है कि आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स, बहुत सारे वजहों के साथ। आपको कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आप जहाँ पे बातों को सुलझाना चाहिए उन बातों को ना सुलझा के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बजाय अपने पार्टनर से बात करने के दूसरों से बातें ज़्यादा कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, कोई आपको सलाह मशवरा दे रहा है तो आप अपने पार्टनर पे बिलीव ना करके उस पे बिलीव कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने रिश्ते के प्रति आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है। यस, बेशक सबकी बातों को सुनना चाहिए, लेकिन कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोग यही सोचेंगे कि कभी कभी हम इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम जितने भी समझदार हो, हमें किसी ना किसी के साथ अपनी बात डिस्कस करनी ही होती है, क्योंकि वो एनर्जीज इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर ओवर बर्डन हो जाती है कि हम किसी से बिना बोले रह ही नहीं पाते। वो बातें हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है कि शायद मेरे पास इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, शायद मैं इस बारे में गलत डिसीजन ले लूँ। तो कहा जाता है कि हम किससे राय लेते हैं व्यूअर्स, ये बहुत मैटर करता है। यस, कभी कभी व्यक्ति ना उम्र से ही बड़ा हो जाता है बस, ठीक है। ये जो कहावत बोलते हैं ना कुछ कुछ बड़े, मतलब एज में बड़े पर्सन, कि बाल हमने ऐसे ही नहीं, मतलब कि हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, काफ़ी तजुर्बा है। अब तजुर्बा तो है, लेकिन क्या पॉजिटिव वे में है? कुछ लोग होते हैं, चाहे रिलेशनशिप कितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो ना, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो कहते हैं कि पहले मुझे दोनों पक्षों की बातें सुननी है, दोनों तरफ देखना है, ओके। कुछ लोग होते हैं कि एक तरफ की बातें सुन के ही सब कुछ जज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना है। ठीक है भाई, वो तुम्हारा अपना है जो तुमसे कह रहा है, लेकिन क्या पता सामने वाले का नज़रिया, पर्सपेक्टिव भी सही हो। क्या आपने उसकी बात को उसके मुंह से सुना? राइट। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बची है, ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जब ऐसा फेस आता है ना लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, और जिस एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं, मैं इसे इनवाइट वर्ड ही कहती हूँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं, उसे सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हमारे सपने में भी आएगी और उसी से रिलेटेड हमारे सामने सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक करेंगे चीज़ों को, तो आपके सामने ऑप्टिमिस्टिक ही बातें आएंगी और सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक वे में आएंगी। तो आपको क्या चाहिए कि जब भी आप पे नेगेटिविटी हावी होती है ना, तो या तो किसी बहुत अच्छे पर्सन से गाइडेंस लीजिए, कंसल्ट कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए, जिसको आपको लगता है कि वो पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष होकर फैसला लेता है या फैसला देता है आपको, ओके। किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो लीजिए,
और या फिर अपने पार्टनर की पॉजिटिव बातों को सोचिए। यस, जब आप उसकी 90 अच्छाइयों को सोचेंगे ना 10 गलतियों को साइड करके, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती नज़र आ जाएंगी। गलतियों को इग्नोर करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही, ओके। लेकिन अगर मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच हो रही जा रही है, बहुत दिन से बातचीत बंद रहती है, कम्युनिकेशन गैप आते ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, हम वो बातें भी सोचने लग जाते हैं जो असल में होती नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग उन वैसी बातें कहते हैं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में वो बात एक बार हिट नहीं करेगी, 2 बार नहीं करेगी, तीसरी बार तो करेगी ही करेगी, थोड़ी बहुत तो करेगी ही करेगी। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है, ओके। किसी को अगर आप अपने से दूर जाने से रोकना चाहते हैं तो सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। किसी की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी मैं देख रही हूँ कि उसका पार्टनर उससे दूर जा रहा है या दूर जा रही है। सीक्रेट एडमायरर है आपका कोई, ओके, बहुत बहुत ज़्यादा आपको कोई चाहने वाला, और ये ज़्यादातर मैं देख रही हूँ आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, या आपके साथ पढ़ते होंगे, या फिर कुछ कोई ऐसा पार्टनर क्या कोई ऐसे ही पर्सन जो आप पे जिसका बहुत क्रश हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा वो डरते हैं कि शायद आपको ये सब बातें नहीं पसंद, या फिर आप के मन में ऐसी फीलिंग्स ना हो, तो इसीलिए वो कहने से डरते हैं। वो एक बात होती है, मुझे याद नहीं आ रही, कि कोई बात नहीं, कितने ही रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें इंसान जाहिर तक नहीं कर पाता, कि शायद जाहिर कर दे तो सब उसके बातें पक्ष में ही हो जाए, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये जाहिर नहीं कर रही है, सीक्रेटली ही आपको लव कर रहे हैं। अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करे, कहीं ना कहीं आपसे डरते हैं। डर मीन्स उस वे में नहीं, लेकिन एक होता है ना कि आप शायद माने ना माने, अगर दोस्त अच्छे हैं तो क्या पता दोस्ती भी ना रहे, लाइक ऐसी काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें, ओके। देखिए यहाँ पे 3-4 एनर्जी आई है, जो मैंने कहा कि डिफर काइंड ऑफ तरीके से आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी से कोई बात रिलेट करेगी तो किसी से कोई बात रिलेट करेगी। न्यू लव है, तो मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है, और ऐसी तमन्ना मन में जाग रही है कि मीन्स कि आपके साथ ही इनकी, आपके स्माइल के साथ इनकी दिन की शुरुआत होती है। हो सकता है आपके घर के आसपास ही रहते हो, ये खिड़की से भी दिख जाते हैं, ऐसे ही किसी कनेक्शन में आप हैं। न्यू लव की एनर्जी है यहाँ पे। देखते हैं आपकी एनर्जीज 11 से 20 फरवरी के बीच। फूल की एनर्जी, काफ़ी न्यू स्टार्ट्स, न्यू बिगिनिंग्स आप अपनी लाइफ में मुझे करते नज़र आ रहे हैं। येस ऑफ कोर्स, वैसे भी आपका 7.5 का फेस ख़त्म हो रहा है। मकर राशि में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं पास्ट में, तो ये बिल्कुल लास्ट झटका है जिसे कहूँगी मैं। सब कुछ पॉजिटिव तरफ ही शिफ्ट होगा। एक नई शुरुआत करते मुझे दिख रहे हैं, न्यू स्टार्टअप, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीखने की चाहत है, बिल्कुल नए तरीके से अपने जीवन को फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। कोई तो दूर जाके अपने, जहाँ भी आपका जन्म स्थान है वहाँ से दूर जाके भी मुझे बहुत कुछ करते दिख रहे हैं, एक इनोसेंस बच्चे की तरह कि जो होगा देखा जाएगा, एक बार रिस्क ले ही लेते हैं लाइफ में। आप किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ ऐसे कनेक्शन में थे जिसको आपने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। उनका पास्ट जानते हुए भी हो सकता है आप ऐसे किसी से डील कर रहे हैं जिनका पास्ट में भी किसी और के साथ रिलेशनशिप रहा है, या फिर कोई बैड पास्ट रहा है, आपने उनको उनके बैड पास्ट के साथ भी एक्सेप्ट किया। हालांकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप बिल्कुल एक संपन्न पर्सन है। संपन्न मीन्स यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि बिलियनियर मिलियनियर है, लेकिन हाँ, संपन्न मीन्स ये होता है कि ना तो
आप मीन्स कि आपको 3 टाइम का खाना मिल जाता है, आपके सिर के ऊपर छत भी है, पहनने के लिए कपड़े भी है। मैं इसे ही संपन्नता समझती हूँ। ओके, हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों से तो आप बेहतर स्टेज में ही है ना, जिनके पास रहने को छत भी नहीं होती है। तो मैंने यही इस कार्ड के थ्रू से समझा कि आपके पास जितना भी है, आपका जितना भी सामर्थ्य बन सकता था, आपने अपने पार्टनर को यहाँ पे फाइनेंशियली भी हेल्प की बहुत ज़्यादा, लेकिन बदले में आपको शायद वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले। आप शायद किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे या डील कर रहे हैं जो एक सिंगल पेरेंट है। यस, मैंने यहाँ पे सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी आ रही है। आप शायद अपने घर के इकलौते बच्चे या बड़े बच्चे हैं जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आप भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अटल हो गए हैं। यहाँ पे मैं जिद या रूडनेस नहीं देख रही कि लेकिन मैं सही हूँ तो सामने वाला खुद आएगा, इस बार मैं नहीं झुकूंगा या मैं नहीं झुकूंगी। और यहाँ पे मुझे ईगो या एटीट्यूड नहीं दिख रहा है आपका, यहाँ पे बात है सही गलत की। और वैसे भी मकर राशि वाले शनि प्रधान पर्सन होते हैं। ये जो बात उचित होती है ना, ये जहर की तरह कड़वे घूंट भी पी लेंगे। इन्हें तीखे से तीखी भी बात बोल दो तो इन्हें बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन इनसे धोखाधड़ी झूठ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये जस्टिस काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, ये पर्सनालिटी होते हैं। बाकी सबके अलग अलग बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट्स भी होती है, तो उसके हिसाब से भी। लेकिन जो मकर राशि की शनि प्रधान जातकों की जो नॉर्मल ट्रेड्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स होती है, वही यहाँ पे दिख रहा है कि नेचुरल लीडर। ओके, और किसी के लिए तो आप बहुत कुछ करना चाहते थे या करना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई एक भ्रम मुझे टूटता नजर आ रहा है। चिंतन मनन कर रहे हैं आप, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड, आपका बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन आप है। और आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना कहीं वो भी ऐसे है। उनकी मैस्कुलिन एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। लाइक आप जैसे है ना, एक मैस्कुलिन एनर्जी जैसी होती है, अपने फीलिंग्स को सप्रेस करके रखना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों वाला पर्सन होना। ओके, टाइम पास काइंड ऑफ एनर्जी नहीं। ठीक है, 2-4 महीने रिलेशनशिप चलाया, उसके बाद सीधे शादी की कमिटमेंट दी और शादी कर ली। ये ज़्यादा घूमा फिरी टाइम पास 8 साल 10 साल रिश्ते को खींचा, ऐसी एनर्जी नहीं है कि करियर स्टैंड करेंगे, ये स्टैंड करेंगे, वो स्टैंड करेंगे। भाई सब देख लेंगे, पहले अपने रिश्ते को एक मुकाम दे देते हैं, एक मंजिल दे देते हैं, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी तरफ से। तो बाकी अभी आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करेंगे। यहाँ पे डेट 5 है। किसी अनदर कास्ट रिलीजन में भी हो सकता है आपका किसी से मीन्स कनेक्शन हो। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा सोशली अप्रूव मिलना आपके रिश्ते को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। शायद आपके या आपके पर्सन के घर वाले रजामंदी ना दे रहे हो आपकी शादी को, लेकिन मैं देख रही हूँ आप डटे हुए हैं अपने फैसले पे। आपके इरादे मजबूत है अपने पर्सन को लेकर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस। किसी का सेपरेशन और डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा था, देख रही हूँ कि वो भी बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे है। कोई तो सोच रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने का। किसी तरीके से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। यस, इसीलिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में सेपरेशन का कार्ड आया है। सेपरेशन अभी शायद हुआ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है।
आपके पार्टनर की ये फीलिंग है कि आप शायद ना दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। आप पहले तो बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, लेकिन अब ना आपका दिमाग आप पे बहुत ज़्यादा हावी है। इनको ऐसा लगता है कि आपको ना कोई और सलाह मशवरा दे रहा है, आप किसी की बातों पे आके बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ऐसे थे ही नहीं। आप हमेशा अपनी तरफ से एक्शन लेते थे, चाहे गलती इनकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके रुक गए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी भी है। जिस तरीके से मैंने कहा, शायद आप किसी सिंगल पेरेंट से या किसी डाइवोर्सी से डील कर रहे हैं। यस, या फिर वो अपने पर्सन से या पार्टनर से, स्पाउस से, अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेट रहते हैं। ओके, उनका अभी तक पूरी तरीके से डाइवोर्स का प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही किसी पर्सन से भी डील कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं, बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं, और शायद इस कनेक्शन में दोबारा नहीं आएंगे। और इसीलिए ये डिपार्चर के ऊपर ही ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया कि कहीं ना कहीं मीन्स कि आपके एक्शंस और आपकी बातों से इनको समझ में आ गया है कि आप इतने ज़्यादा अंदर तक वुंडेड हो गए हैं, इतने ज़्यादा घायल हो गए हैं कि मीन्स कि दिमाग और दिल दोनों ही अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में मीन्स कि पूरी तरह से राज़ी नहीं है। 100% श्योर नहीं है कि अब ये रिश्ता वर्क करेगा या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हर्मिट की एनर्जी में देख रहे हैं आपके पर्सन आपको। देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, किसी तरीके की तो यहाँ पे एंडिंग है। यस, आप सच्चाई की खोज में हैं, ठीक है। अपने तरीके से सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उस सच को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया आपको दिखाए या फिर कोई भी कुछ भी बोल दे। क्योंकि कुछ बातें आपको इंट्यूटिव मैसेजेस के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू आपको आभास हुई है, तो आप उसी के सर्चिंग में हैं बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं खुद को भी सर्च कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या कुछ सच में ही कमी है। सेल्फ गिल्ट की यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ मैं कि जो भी आपके बीच में अगर सेपरेशन और डाइवोर्स जैसा प्रोसेस है, कि क्या मेरे अंदर इतनी कमी है या मेरे प्यार में इतनी ही कमी रह गई थी जो मेरे को अपने इस रिश्ते में ये फेस देखना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी बहुत प्रेम है, लेकिन फिर भी आपको इस सेपरेशन के फेस को फेस करना पड़ा। यहाँ पे जो डेट इंपॉर्टेंट है 9, 10, 3 साइन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। जेमिनाई, एरीज, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। लव मैसेजेस देखेंगे थोड़े से कैप्रिकॉन। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, आपको खोने से भी डरते हैं। वही मैंने कहा ना, द हर्मिट का कार्ड वही दिखाता है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। इस समय ये डिसीजन बनाने में भी थोड़ा सा सक्षम नहीं है इतना। एडवाइस देखेंगे आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, अपॉर्चुनिटी। ओके, बाय मकर राशि।